सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपराजिता धर्म सागर पर। आप सभी को पुण्य महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयंभू अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और हमें गर्व है कि ये सभी भारत देश में स्थित है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ ज्योति रूप में उत्पन्न हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से ही पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। आइए अब पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर एक एक करके इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर इनकी पुण्य कथा का आनंद लें, ताकि भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो सके। सोमेश्वर या सोमनाथ यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है। इसे प्रभास तीर्थ भी कहते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त किया था। इसी स्थली पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को बंधवाया था और अपनी सांसारिक लीला को समाप्त किया था। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए विख्यात रहा है। इसी मंदिर को कई बार देशी विदेशी हमलावरों ने भी अपना निशाना बनाया है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा कही जाती है वह कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ एक साथ ही किया था, परंतु चंद्रदेव की पसंद रोहिणी थी। रोहिणी की अन्य बहनें चंद्रदेव की ओर से अनदेखी किए जाने से दुखी रहती थी। जब दक्ष प्रजापति तक यह बात पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से समान व्यवहार करने के लिए समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्र का शरीर निरंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलाने का काम रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं, महर्षियों आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। दक्ष के श्राप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद में 15 तिथियों में रोज
चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और फिर वह समूचे जगत में फिर से चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से वही निवास करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग सोमनाथ रूप में वही वास करने लगे। श्री शैलम मल्लिकार्जुन। श्री शैलम मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। यह आंध्र प्रदेश में श्री शैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। कर्नाटक के कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव शिव का महादेवी सहित वास है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नामक पर्वत पर है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्री शैल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी में इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। इस पर पिता भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की 3 परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस पर फुर्तीले कार्तिकेय जी तुरंत परिक्रमा के लिए मयूर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी क्योंकि शरीर से मोटे थे इसलिए वह उस फुर्ती से नहीं निकल पाए। इसलिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ लिया। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा धरती की परिक्रमा ही मानी जाती है और उसका फल भी उतना ही मिलता है जो कि पूरी धरती की परिक्रमा करने से मिलता है। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनकी शादी विश्व रूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय जी धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुँचे, तब तक श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्रों के पिता बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता बाद में उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां आए, तो उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय जी वहां से भागकर 3 योजन पर चले गए। क्रौंच पर्वत, जो कि श्री शैल के नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शंकर और माता पार्वती मल्लिका अर्जुन वही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तृतीय ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन में स्थित है। इसे प्राचीन काल में अवंती नगरी भी कहा जाता था। श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक शिव भक्त राजा रहते थे। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी, तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला एक विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह सब देखा तो बालक को उठाकर गले लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने आए और उसने बालक की भक्ति की सराहना की।
तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। श्रीकर और हनुमान जी द्वारा पूजित यही शिवलिंग आगे जाके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विख्यात हुआ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में है और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मंदाता पर्वत पर भगवान शिव का ओमकारेश्वर रूप प्रकट है। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत ने 6 महीनों तक ओमकारनाथ भगवान शिव शंकर की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल पर्वत से एक वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल पर्वत ने वरदान स्वरूप भगवान शिव से वही ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने को कहा। तभी से भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मंदाता पर्वत पर निवास करने लगे। वैद्यनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव को बैजनाथ भी कहते हैं। यह नवा ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड के देवघर में स्थापित है। इस स्थान को चिता भूमि भी कहा गया है। झारखंड के देवघर में स्थित श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की घोर तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वहां अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव जी को चलकर लंका में निवास करने का अनुरोध किया तो भगवान शिव जी ने कहा, यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में कहीं भी भूमि पर रखा गया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते चलते उसे लघु शंका हुई तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस राहगीर से जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने वहीं रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग वही मार्ग में रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन नहीं उठा पाया। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण वहां पधारे और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की। यही वैद्यनाथ के नाम से विख्यात हुआ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर 6ठम ज्योतिर्लिंग है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। कामरूप देश जो कि असम राज्य है, उसमें कामेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिव भक्त राजा निवास करते थे। एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा। ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उन्हें ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुना कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर ललकारा और भगवान शिव जी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी। तब भगवान शिव जी तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर डाला। इस पर ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने की प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ मान गए। तभी से वहां भीमा शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है। इस तीर्थ को सेतु बंद भी कहा जाता है। सेतु बंद रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। जब राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे और वहाँ पानी पीने लगे, तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि मेरी पूजा किए बगैर मेरा जल तुम कैसे पी सकते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने तट की रेत से वही एक लिंग रूपी मूर्ति बनाई और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तभी भगवान शिव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए तो श्री राम जी ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने सहर्ष दे दिया। श्री राम जी ने संसार के उपकार के लिए भगवान शंकर से वही ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव निवास करने का वचन लिया। इस प्रकार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह 10वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के पास है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर कई जगह विवाद है। कुछ लोग इसे दक्षिण हैदराबाद के औड़ा ग्राम में स्थित मानते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका के दारुक वन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक बार जब नौका पर सवार होकर वह कहीं जा रहा था तो दारुक नामक एक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय तथा उसके साथी यात्रियों को पकड़कर अपनी पुरी ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय जेल में शिव भक्ति में ही लीन रहता था। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वह वहां आकर सुप्रिय को डांटने फटकारने लगा। जब सुप्रिय पर उसकी डांट और फटकार का कोई असर नहीं हुआ तो दारुक ने अपने सेवकों को उसकी हत्या करने का हुक्म दिया। इस पर भी सुप्रिय तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह सब जब भगवान शिव से नहीं देखा गया तो वह कारागार में ही सोने के चमकते हुए सिंहासन के ऊपर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिय को अपना पशुपात नामक अचूक अस्त्र दिया और दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुप्रिय ने इसी अस्त्र से राक्षस दारुक का वध किया और शिव धाम को चला गया। भगवान शंकर के आदेश अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रख दिया गया। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है। यह भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग है। यह काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। काशी नगरी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल पर इसे धारण कर रखा है। फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थल पर भगवान विष्णु जी ने शत्रुनिज सृष्टि पैदा करने की कामना लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इसी दौरान भगवान विष्णु के सोने की नाभि पर उनकी नाभि कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्याग करने वाले के कान में भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष पा जाता है। काशी में यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन्हीं तीनों देवताओं का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे और त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व विख्यात हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर पंचम ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है और यह केदारनाथ धाम के नाम से विख्यात है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा
तीन ओर से बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। नर और नारायण नामक 2 ऋषि, जिनको भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो नर और नारायण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वचन दिया। तभी से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर या कृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों ही सुखपूर्वक रहते थे। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा एक अत्यंत विद्वान ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणित से पता लगाया था कि सुदेहा को संतान सुख नहीं प्राप्त हो सकता और यह बात उसने सुदेहा को बता दी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन घुश्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति सुधर्मा के समक्ष रखा। पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में सुदेहा की जिद के आगे उसे मानना ही पड़ा। घुश्मा भी अच्छे संस्कारों वाली थी। वह नित्य 101 पार्थिव लिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में घुश्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा को अपना बांझपन खलने लगा और उसे सौतिया डांट सताने लगी। जैसे जैसे घुश्मा का पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। घुश्मा का पुत्र जवान हो गया, उसका विवाह हो गया। सुदेहा अब अपने आप को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि घुश्मा का पुत्र और उसकी पत्नी सारी संपत्ति हड़प कर उसे घर से बाहर निकाल देंगे। एक दिन जब रात में घुश्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें घुश्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह जब घुश्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी, लेकिन घुश्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने के लिए ले गई। तालाब में शिवलिंग को प्रवाहित करने के बाद जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। इस सारी घटना को घुश्मा ने शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घुश्मा से वर मांगने को कहा। तो घुश्मा ने कहा कि भगवान आप यही इसी स्थान पर सदैव के लिए वास करें, मैं यही वरदान आपसे मांगती हूँ, तभी ऐसा ही होगा। कहकर भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में बदल गए और घुश्मा ने उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की। तभी से यहाँ महादेव घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।